नमस्कार। यह वीडियो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो हाल ही में फार्मर रजिस्ट्री जो योजना चलाई गई है उसमें जो हमारे स्थानीय युवा सहायक जो होंगे उनके द्वारा किस तरह से फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन करना है ऐप एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए उन्हें जो भी उनका आवंटित क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर जो प्रत्येक किसान है उनके एक फार्मर रजिस्ट्री फार्मर आईडी जनरेट करनी होगी। ये जो वीडियो है वह जो हमारे सहायक होंगे उन सहायक के लिए ये बनाया गया है। इसमें पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इसमें कार्य करना है। आप पूरा वीडियो एक एक स्टेप्स कम ध्यान से देखें क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी। तो आप बने रहें इस वीडियो पर और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि इस स्कीम में आखिर क्या है और कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, कौन इस पे रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में कि फार्मर रजिस्ट्री आखिर है क्या। बहुत सारे हमारे जो युवा साथी हैं उन लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर ये स्कीम क्या है, कैसे करना है, कौन करेगा। और ये स्पेशली जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रजिस्ट्री का कार्य है ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये हम सहायक जो हमारे युवा साथी है जो हमारे हर तहसील में जो रजिस्टर्ड है उनके द्वारा कैसे करना है और उसकी टोटल प्रोसेस क्या होगी, इस वीडियो में हम ये कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो यह एप्लीकेशन जो आप रजिस्ट्री का कार्य करेंगे, आप फार्मर्स के जो आईडी जनरेट करेंगे उसके लिए जो आवश्यक एप्लीकेशंस है आपके मोबाइल में 3 एप्लीकेशन होना आवश्यक है। सबसे नंबर 1 फार्मर सहायक एमपी ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से यह ऐप मिलेगा फार्मर सहायक। अगर आप मेरा ध्यान दइएगा इसमें इसी कार्य के लिए अलग अलग ऐप्स अवेलेबल हैं, पर अगर आप फार्मर सहायक हैं, अगर हमारे युवा सहायक हैं अगर आप, तो आपको फार्मर सहायक एमपी ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लीकेशन की जितनी भी तीनों ऐप्स हैं इसकी लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके वहाँ से आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप इंस्टॉल करने के पश्चात आपको आधार फेस आरडी एप्लीकेशन ये भी प्ले स्टोर से अवेलेबल होगी। यह एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी। अगर ये ऐप आपके इसमें नहीं है तो आप ये रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। थर्ड, आपको ई हस्ताक्षर ऐप ये भी प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये आपको इंस्टॉल करना, ध्यान रखें अगर ये दोनों ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो ये इस ऐप के माध्यम से फार्मर सहायक एमपी ऐप के माध्यम से आप एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप फार्मर सहायक एमपी ऐप इंस्टॉल करें, देन आधार फेस आरडी ऐप एंड देन ये हस्ताक्षर ऐप। ये तीनों ऐप होंगे तभी आप ये रजिस्ट्री का कार्य कर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। प्ले स्टोर में केवल आप फार्मर रजिस्ट्री के नाम से सर्च ना करें क्योंकि उससे मल्टीपल ऐप मिलेंगे जो फार्मर्स के लिए अलग हैं। पर अगर आप युवा हमारे साथी है युवा सहायक है तो आपको फार्मर सहायक वाला ही ऐप इंस्टॉल करना है। थोड़ा इसका ध्यान रखें क्योंकि अभी देखने में आया कि बहुत सारे जो हमारे सहायक थे उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री से सर्च किया और फार्मर रजिस्ट्री वाला ऐप इंस्टॉल के लिए दोनों का लोगो लगभग सेम है। तो ध्यान रखें ये फार्मर सहायक एमपी ऐप इंस्टॉल आपको करना है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कि ये है क्या, ये स्कीम क्या है, इसका लाभ क्या है, क्यों बनाना है और इसमें हमारे जो युवा साथी है इसकी भूमिका क्या रहेगी। तो इस स्कीम का जो मेन मकसद है वह हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनको एक यूनिक आईडी, विशिष्ट आईडी जनरेट करना है, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, ताकि सभी फार्मर्स का हमारे पास एक कंप्लीटली डेटा हो। उनके सारे खसरा, हम उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वह एक डेटा प्रॉपरली मैनेज हो, जिससे कि उनके लिए बनाई जाने वाली नीतियाँ, उनके लिए भविष्य में आने वाली स्कीम्स, इन सब के लिए प्रॉपरली गवर्नमेंट एक डेटा उनको मिल सके जिसके अकॉर्डिंग वो इनके लिए योजनाएं ला सकें। इसमें हर एक किसान की आईडी बनाना जरूरी है। ध्यान रहे इसमें आप खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें, जिन हमारे किसान साथियों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, पर अगर उन्होंने इस सरकारी योजना जो मिल रही है पीएम किसान,
अगर आपने इसकी फार्मर आईडी नहीं बनती है तो दिसंबर के बाद से इसका लाभ मिलने में कठिनाई होगी, ध्यान रखें। तो आप इसकी फार्मर आईडी सभी उन किसानों की भी जरूरी है, अन्यथा इस स्कीम का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है। अब जो हमारे स्थानीय जिसके लिए हमें वीडियो बनाए हैं, उनका विषय जो काम है, इस ऐप के माध्यम से उन्हें सभी किसानों के पास जाकर या उनसे किसी भी प्रकार से मिलकर उनकी फार्मर आईडी आपको बनाना रहेगी। अब यह फार्मर आईडी कौन कौन बना सकते हैं, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये जो फार्मर आईडी है, तो जो हमारे पटवारी साथी है, वह पटवारी साथी उनके सारा ऐप के माध्यम से भी वो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो युवा सहायक हैं, वह मोबाइल ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है। अभी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये हम हमारे युवा सहायक के व्यू से बना रहे हैं। हम पटवारी, सीएससी और स्वयं किसान के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए, ये जो वीडियो है हमारे युवा सहायक जो है उनके लिए है। दूसरा, हमने बता दिया है कि हमारे युवा सहायक, पहला पटवारी, थर्ड सीएससी के माध्यम से, और या फिर किसान स्वयं भी वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन का कार्य कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है फार्मर सहायक एमपी। तो आपको यहाँ पर फार्मर सहायक एमपी के नाम से दिखेगा। केवल अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री से सर्च करेंगे तो मल्टीपल ऐप्स दिखेंगे, वो हो सकता है कि अदर स्टेट का भी दिख रहा हो, पर हमें फार्मर सहायक एमपी के नाम से सर्च करना है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके हमारे जो भी सहायक है वह उनके क्षेत्र के सभी किसानों के रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। इसके द्वारा जो भी परमिशंस आपसे मांगे जा रहे हैं वह परमिशंस आपको देना रहेंगे जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। इंस्टॉल करने के पश्चात आपको जो हमारे सहायक हैं वो ऑलरेडी उनकी तहसीलों में रजिस्टर्ड हैं, उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो ऑलरेडी हमारे तहसील कार्यालयों के द्वारा भू अभिलेख के माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तो वो अपना मोबाइल नंबर इसमें डालने इंटर करेंगे। तो ध्यान रखें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर युवा साथी हैं, उन लोगों को उनके शायद पासवर्ड्स ना पता हो। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे पासवर्ड एंड ओटीपी का ऑप्शन है, तो आप इस ओटीपी पे क्लिक करें। ठीक है। यहाँ ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन होगा। अगर कोई नया युवा साथी जुड़ना चाह रहा है तो उसे साइन अप पे क्लिक करना होगा, साइन अप पे क्लिक करके उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। पर अभी हमारे यहाँ ये जितने भी सहायक है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए हमें साइन अप की नीड नहीं है। पर इनकेस अगर कुछ नए सहायक बनाना है तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी उनके क्षेत्र के संबंधित व्यक्ति है वो उसको अप्रूव करेंगे, तभी वो इस कार्य को कर पाएंगे। साइन अप के लिए जैसे बताया, अगर नए हैं तो उनको सबसे पहले अपने आधार के द्वारा इसको वेरीफाई करना होगा, ई केवाईसी करनी होगी, तभी वह व्यक्ति कार्य कर पाएगा। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मैक्सिमम युवा जो साथी हैं वो ऑलरेडी इस ऐप पर हमारे रजिस्टर्ड हैं, तो केवल उन्हें मोबाइल नंबर के माध्यम से ही काम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों पता है तो आप यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे और साइन इन करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर नहीं तो आपको जैसा मैंने बताया वहाँ आप केवल मोबाइल नंबर डालिएगा। कहाँ पर, जैसा ये अभी मैं फिर दिखा देता हूँ। आप ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ओटीपी, ओटीपी पे क्लिक करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और आप गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के पश्चात साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो इस तरह की आपके सामने स्क्रीन होगी। यहाँ आपको रजिस्टर्ड फार्मर्स, अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पर ये काउंट बढ़ता जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 0 दिख रहा है, मीन्स ये अभी फ्रेश है, अभी को किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया है।
यहाँ से आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, या फिर आप ये जो आपको दिख रही है 3 लाइन्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ये मेन्यूज आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपने जो एनरोलमेंट किया है उसका स्टेटस क्या है, उसकी ईमेल मीन्स उसके फार्मर आईडी जनरेट हुई है कि नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप यहाँ से, मल्टीपल्स ऑप्शन। तो हमें जब भी आप किसी नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। यहाँ आधार नंबर एंटर करेंगे, जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे आधार नंबर डाला तो क्या लिखा रहा है, वेरिफिकेशन पेंडिंग, आपने सबमिट किया तो यहाँ आपको दिख रहा है आधार फेस आरडी इज प्री रिक्वेस्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको 3 एप्लीकेशन, सहायक एंड आरडी, आधार आरडी सर फेस आरडी सर्विसेज एंड ई हस्ताक्षर, वो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इस तरह का ऑप्शन देगा कि इसमें आधार फेस आरडी की ज़रूरत है। तो आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अगर नहीं किया है तो ये आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। यस प्रोसीड टू ई केवाईसी आपको करना है। ठीक है, तो ये ऐप यहाँ पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपने उस समय इंस्टॉल नहीं किया है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं तो डायरेक्टली आपके पास में जैसे आप उस पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीन दिख रही है यह आएगा, और यहाँ आप इसको अलाउ करेंगे। इस तरह से आपके पास कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने, मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का गोल घेरे में ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर आपका कैमरा ऑन होगा और जिस भी फार्मर का आपने आधार नंबर इंटर किया था उसी व्यक्ति का चेहरा इसमें दिखना चाहिए। अगर मल्टीपल चेहरे दिख रहे हैं, अगर कोई दो व्यक्ति, अगर दो चेहरे आ रहे हैं तो ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा। ध्यान रखें जिसका आधार नंबर आपने इंटर किया है केवल उसी व्यक्ति का फेस इसमें दिखे। अगर वही चेहरा होगा जिसका ये आधार नंबर है तभी ये ग्रीन होगा, अन्यथा ये रेड रहेगा। ये हमारे आधार से जिस तरह से आप थंब लगाकर उसका बायोमेट्रिक करते हैं उसी तरह से ये फेस के माध्यम से उसका बायोमेट्रिक किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका स्पेशली, क्योंकि अभी हम कुछ समय पहले भी हमने देखा कि कुछ लोग जब उसका फेस रीड कर रहे हैं तो बीच में अपना चेहरा आ रहा है या किसी अन्य व्यक्ति का आ रहा है, कुछ और चीज़ आ रही है, तो ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए उसी व्यक्ति का चेहरा होना चाहिए जिसका आपने आधार नंबर एंटर किया है। जैसे आपने आधार उसे ग्रीन होगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। यहाँ पर उस फार्मर का कॉन्टैक्ट नंबर, जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर उसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उसके जो नंबर आपने यहाँ एंटर किया है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ये ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है, देन इस पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अगर मोबाइल नंबर ओके होगा तो ओटीपी डालेंगे, फिर देन आपको इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फार्मर की केवाईसी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जो आधार में नाम है यहाँ पे जैसे सचिन सिंह राजपूत, यहाँ पे एक सपोज फॉर एग्जांपल है, ये केवल डमी टेस्टिंग डेटा है। तो यहाँ पर आपको ये जहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, देख रहे होंगे, तो इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने आधार से नाम लिया है। यहाँ अगर ये जो नाम है, अगर इसमें किसी तरह का कुछ हिंदी में कुछ करेक्शन है तो आप जो एडिटेबल है उसको आप एडिट कर पाएंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। आप देखो नेम मैच स्कोर 100%। अगर ये 100 मैच होता है तो उस केस में ये रजिस्ट्रेशन इजीली आपको तुरंत ही कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर इसका डेटा
80% से कम अगर है तो वह अप्रूवल के लिए जो संबंधित आपका पटवारी होगा उनके लॉगिन पर जाएगा और उनके वहाँ से द्वारा है जब एक्सेप्ट होगा तब उसकी फार्मर आईडी जनरेट होगी। और अगर 100% मैच हो रहा है, 80 से अबव है, तो उसके 24 घंटे के पश्चात उसको उसके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उसकी फार्मर आईडी उसको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आपको उसकी कैटेगरी, आप देख रहे होंगे कास्ट कैटेगरी, कैटेगरी आपको उसको सिलेक्ट करनी है। ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे आइडेंटिफायर नेम आ गया यहाँ पर। अगर नाम में जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर हिंदी इंग्लिश जो भी आप कुछ हिंदी में आप चेंजेस कर पाएंगे, इंग्लिश में आप कोई किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिर देन आपको उसका रेसिडेंशियल जो टाइप है, रूरल है अर्बन है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसका एड्रेस इसने आधार से ले लिया है, हिंदी में अगर कुछ मिस्टेक्स है तो आप यहाँ से करेक्शन कर पाएंगे। देन आपको उसको विलेज सिलेक्ट करना है उसका, एंड देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर जो लैंड ओनरशिप डिटेल, यहाँ पर आपको फार्मर का जो टाइप है उसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने ओनर सिलेक्ट किया। ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ वो जो हमारा संबंधित फार्मर है उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। ठीक है, जो आधार से उन्होंने लिया है। यहाँ आपको देखना है कि मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मार्गदर्शिका अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूँ, आवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जिन लोगों को फार्मर आईडी नहीं होगी दिसंबर पश्चात, उन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ के लिए कठिनाई होगी, इसलिए आप उनके लिए ये जरूरी हो गया है। तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। एंड देन यहाँ पर उसका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। एंड देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको उसकी जो किसान की संबंधित भूमि है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर आपको फेच लैंड डिटेल पर आपको क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप बता रहे हैं, आधार अनुसार सिस्टम में पूर्व से उपलब्ध भूमि संबंधी जानकारी किस स्क्रीन पे उपलब्ध होगी। जैसे आप फेस लैंड डिटेल पे करेंगे तो जो भी उसके आधार से लिंक जितने भी खसरे हैं वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। स्क्रीन में जानकारी उपलब्ध न होने अथवा सभी भूमि की जानकारी न होने पर भूमि की जानकारी दर्ज करें। सपोज जैसे आप फेच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तब वो जो भी आधार से लिंक उसके खसरे हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। पर इनकेस अगर वो जानकारी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है या कुछ ऐसे जो उसके आधार से लिंक नहीं थी जो भूमि, तो वहां पर फिर आपको यह भूमि उसकी जानकारी ऐड करनी होगी। ठीक है। फेच लैंड डिटेल पे आप क्लिक करें, संबंधित जिले तहसील ग्राम का चयन करना होगा। जैसे आप फेच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको जहाँ जहाँ पर भी उसकी भूमि है तो आप यहाँ पे उसकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका तालुका, विलेज, सर्वे नंबर, सब सर्वे नंबर ये आप सिलेक्ट करेंगे और शो लैंड डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। यदि लैंड रिकॉर्ड व आधार में दिए गए नाम में समानता निर्धारित मापदंडों से है तो ये हस्ताक्षर तो आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 80% लैंड रिकॉर्ड और आधार में जो नाम है, अगर वो 80% तक अगर मैच हो गया है, मत 80 से अबव और 100 तक मैच होता है तो वह आप ये हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर 80 से बिलो है तो वह पटवारी जी के पास वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा, तब उसकी फॉर्मेलिटी जनरेट होगी। यहाँ पर आपको उसके लैंड, जैसे आपने तहसील सेलेक्ट करी है, विलेज सेलेक्ट किया, सर्वे नंबर सेलेक्ट किया, तो इस तरह की उसकी लैंड्स की डिटेल आ गई। जैसे आ गई सर्वे नंबर ये था, ओनर नंबर ये, मेन ओनर नंबर ये, आइडेंटिफायर नेम उसका नाम। अब जैसा कि जो सर्वे नंबर आ रहा है, जो उसका खसरा आ रहा है, अगर उसका ये कंप्लीट ओनर है तो होल शेयर पे क्लिक कर लीजिएगा। अन्यथा अगर मान लीजिए हुआ सम्मिलित वाली है या उसका कुछ आधा पार्ट है तो यहाँ पर ओनर शेयर टाइप में जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आप सिलेक्शन करेंगे एंड एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। लैंड का जो टाइप है वो आप इस टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको उसकी समग्र आईडी सिलेक्ट करनी है। समग्र आईडी फैमिली मेंबर की यहाँ पर आईडी डालनी है। ठीक है। फैमिली मेंबर रेसिडेंट जो उसकी समग्र आईडी आपने इंटर किया,
और ये डिपार्टमेंट टू अप्रूव फार्मर डिटेल्स, ये जो डिटेल्स जो अप्रूव होंगी वो कहाँ से, एग्रीकल्चर। आप ये दोनों इस पर टिक करेंगे, ठीक है, एंड आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना होगा। ये जो हमारे चेक बॉक्स हैं इन पर आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना होगा। और जैसा कि बताया, अगर ये हस्ताक्षर ऐप आपने इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है तो आप ये हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं किया है तो आप यस प्रोसीड पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे पहुंचाएगा और उस ई हस्ताक्षर ऐप को इंस्टॉल करना है। इसलिए मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि आप इन तीनों ऐप को पहले से इंस्टॉल कर लें, ठीक है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा तो ई हस्ताक्षर ऐप को ये आपके सामने फिर से कैमरा ओपन होगा। कैमरे में आपको अपना फेस दिखाना है, और किसका, जो फार्मर है उसका, जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं। फेस कैप्चर्ड होगा, ओके क्लिक पे क्लिक करना है आपको। और जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका एसएमएस के माध्यम से उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब मुझे जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने योग्य बातें जो मैंने बताया, कि जिन लोगों का जो डेटा मैच 80% से कम होगा उनका सत्यापन पटवारी जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड और आधार की पुष्टि करेंगे, जिसमें दर्ज की गई जानकारी सही हो। सत्यापन के बाद पटवारी पंजीकृत किसान के रिकॉर्ड को स्वीकृत करेंगे, जिससे किसान को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे ही पटवारी जी के द्वारा अप्रूव होगा तो उसकी आईडी जनरेट होने की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो आप अपने संबंधित पटवारी अथवा तहसील जिला स्तर पर भी आप उसको इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यह था हमारा कंप्लीट जो हमारे सहायक द्वारा किया जाने वाला कार्य है, ठीक है। ध्यान रखें, यह केवल सहायक द्वारा अन्य किसानों के लिए की जाने वाली प्रोसेस है। अगर फार्मर स्वयं अपने लिए कर रहा है तो उसके लिए दूसरा एप्लीकेशन है, उसका वीडियो हम अलग से डालेंगे। पटवारी जी के द्वारा कौन सा ऐप का यूज़ करना है उसका वीडियो भी हम अलग डालेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको ये कंप्लीट जानकारी और इससे संबंधित मिल सके। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो तहसील स्तर पे मास्टर ट्रेनर्स हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिले स्तर की जो हमारी टीम है उनसे संपर्क करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।